दोस्तों नमस्कार। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमाऊं में बसंत पंचमी ज्ञान ध्यान खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यूँ तो पहाड़ का हर त्योहार प्रकृति से जुड़ा रहता है, पर इसमें बसंत पंचमी का कुछ अलग ही महत्व है। स्थानीय भाषा में जिसे सिर पंचमी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा त्योहार जिस दिन से ऋतु में गुनगुनाहट आ जाती है, घाम की तपन बढ़ जाती है, हवाओं का एहसास मखमली होने लगता है, धरती में घास फूस के अंकुर जमने लगते हैं, पेड़ों में नई पत्तियों का सर्जन होने लगता है। समृद्ध खेती की कामना करते हुए जौ की पत्तियों को सिर पर रखा जाता है, एक दूसरे को आशीर्वाद दिया जाता है। इसीलिए इसे जौ संग्रांद भी कहा जाता है। एक तरफ होता है हरेला, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं, और दूसरी तरफ साल के होता है घुघुतिया, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। यानी हरेले के बाद एक त्योहार आता है जिसे घ्यौ संक्रांति यानी कि स्थानीय भाषा में ओलक्या कहते हैं, और इधर मकर संक्रांति के बाद आता है बसंत पंचमी, जिसे जौ संक्रांति कहते हैं। यानी कि दोनों त्योहारों का खेती बाड़ी प्रकृति से बड़ा गहरा जुड़ाव है। इधर बसंत पंचमी को किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर आरी कुल्हाड़ी दराती नहीं चलाई जाती है। उधर हरेले को जो है किसी भी पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, धरती माँ पर कुदाल फावड़े आदि नहीं चलाए जाते हैं। और बसंत पंचमी जो है उसके बाद ये माना जाता है कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, और उधर घ्यौ संक्रांति यानी ओलग्या के बाद माना जाता है कि जाड़ों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। और इधर बसंत पंचमी को ज्ञान की देवी सरस्वती की भी पूजा होती है। यहीं से बैठक होली की भी शुरुआत होने लगती है। इस समय खेतों में कोई और फसल तो पहाड़ में होती नहीं है। हाँ, सरसों ज़रूर है, जिसके पीले फूल एक अलग ही रंगत पेश करते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों फिर सिलसिला हो जाता है फूलों के खिलने का। फिर तो जैसे फूलों की बारात ही निकल पड़ती है।